इन 3 महिलाओं को तुलसी को जल भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और उनसे पूछने लगती है, हे प्रभु, पहले आपने मुझे तुलसी को जल देने का और तुलसी के पास दीपक जलाने का महात्म्य सुनाया था, किंतु हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आई हूँ कि तुलसी को जल चढ़ाने के नियम क्या है। कौन सी स्त्री तुलसी को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री तुलसी को जल नहीं चढ़ा सकती, इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, आज तुमने उत्तम प्रश्न किया है। तुलसी को जल देने के महत्वपूर्ण नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही तुलसी को जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है। देवी लक्ष्मी उसके घर का त्याग करके चली जाती है। हे प्रिय, आज मैं उन 3 स्त्रियों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को तुलसी को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, उल्टा इनके द्वारा तुलसी को जल चढ़ाने पर उन्हें महापाप ही लगता है। तुलसी को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व, हे देवी, मैं आपको सुनंदा का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा का श्रवण करती है उसे तुलसी को 100 वर्षों तक जल देने का पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा को जो भी ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश होता है और उसकी दरिद्रता दूर होती है। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। इस कथा को आप ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, पूर्वकाल की बात है। दक्षिण देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। सुदेव बहुत ही बुद्धिमान और शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास अन्य एक नगर था। उस नगर में ध्यान नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुनंदा था। उस ध्यान शर्मा ने बड़े ही लाड प्यार से अपनी पुत्री का लालन पालन किया था। उसकी पुत्री अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। जब सुनंदा विवाह के योग्य हुई तो ध्यान शर्मा को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसीलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है, इसलिए अब इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है जिनका नाम सुदेव है। मैं तो कहती हूँ हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दिया जाए। उनके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। ध्यान शर्मा कहता है, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी सुदेव जी के विषय में बहुत सुना है। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। फिर ध्यान शर्मा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर सुदेव के घर पर जाता है। सुदेव घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है। जब ध्यान शर्मा सुदेव को अपने माता पिता की सेवा करते देखता है तो उसे बड़ा आनंद होता है। वह सोचता है, अरे वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है। यह तो बड़ी प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब ध्यान शर्मा को सुदेव द्वार पर खड़ा देखता है तो
उनका स्वागत करता है और कहता है, हे विप्र, आप पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुदेव का अतिथि सत्कार देखकर ध्यान शर्मा बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह देखता है कि सुदेव का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। उसके घर के सामने तुलसी का पौधा होता है और घर के अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी हुई होती है। इससे ध्यान शर्मा को विश्वास हो जाता है कि सुदेव ही उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है। फिर ध्यान शर्मा सुदेव से कहता है, हे विप्र, आज मैं आपके पास मेरी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ वर कहीं और नहीं मिल सकता। सुदेव के माता पिता भी यह बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और सुदेव को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर सुदेव भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर सुदेव और सुनंदा का विवाह संपन्न किया जाता है। सुनंदा के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर सुदेव बहुत प्रसन्न होता है। सुनंदा अत्यंत गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब सुनंदा सुदेव के घर पर जाती है तो वह अपने पति और सास-ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। सुनंदा के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट रहते हैं। सुनंदा नित्य अपने पति से पहले जागकर घर का आंगन साफ करती थी। फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान किया करती थी। स्नान करके वह नित्य तुलसी को जल देती थी और फिर पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। फिर भोजन बनाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाया करती। उसके बाद वह अपने पति को भोजन कराकर फिर खुद भोजन किया करती थी। रात को वह पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद सो जाया करती थी। सुनंदा के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुनंदा ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुनंदा के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी। माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे सुनंदा के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं जो पतिव्रता होती हैं और जो सत्य धर्म का पालन करती हैं। सुनंदा के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुनंदा की एक भूल के कारण देवी लक्ष्मी उसके घर को त्याग के कैसे चली गई। एक दिन सुनंदा का पति अत्यंत कामात होकर सुबह स्नान करने के पश्चात सुनंदा के पास आया और उसने सुनंदा के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे सुनंदा का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन सुनंदा का मन भी काम के प्रभाव में ही था। इसीलिए वह अपने नित्य नियम को भूल गई। उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को स्पर्श किया और उसे जल दे दिया। सुनंदा के शरीर में महामोह ने प्रवेश किया, जिससे उसके सारे इंद्रिय तिलमिला उठे। जैसे ही यह हुआ, देवी लक्ष्मी ने उसका घर त्याग दिया और उस स्थान से चली गई। इसके बाद से सुनंदा के शरीर में निवास कर रहे महामोह ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया। इसका असर केवल सुनंदा पर ही नहीं पड़ा, बल्कि उसके पति पर भी पड़ा। उसके पति का मन भी सदा काम वासना में ही लगा रहता था और वह भी सदा सुनंदा के साथ कामात हो गया।
एक दिन सुनंदा के पति ने सभी सीमाओं का उल्लंघन किया। उसने सुनंदा के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध स्थापित किया। इस कार्य से ब्रह्मा हत्या का पाप, जो सुनंदा के शरीर में निवास कर रहा था, उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। सत्यभामा देवी से भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब स्त्री मासिक धर्म से होती है, तब उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्मा हत्या का पाप निवास करता है। ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर से यह पाप निकालकर उसे वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए सौंपा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्मा हत्या का पाप निवास करता है। जो पुरुष इस अवधि में स्त्री को स्पर्श करता है या उससे संबंध स्थापित करता है, वह भी इस पाप को अपने शरीर में प्रवेश करवा लेता है। ऐसा ही सुनंदा के पति के साथ हुआ और वह तुरंत कोढ़ से ग्रसित हो गया। उसका अंग अंग जलने लगा और दर्द से तड़पने लगा। उसने पछताते हुए कहा, हाय, मैंने क्या भयंकर पाप कर दिया। सुनंदा की सास जब अपने बेटे की यह हालत देखती है, तो वह क्रोधित हो जाती है। वह सुनंदा को कुलटा और पापिनी कहकर दोषी ठहराती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। सुनंदा अपनी सास के क्रोध से बाहर निकली, वन की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे अपने पापों का बोध हुआ और वह दुखी मन से एक साधु के आश्रम पहुंची। वहां उसे सहायता की आशा थी, लेकिन कोई नहीं मिला। कुछ समय बाद ऋषि आश्रम लौटे और सुनंदा की स्थिति देखकर उससे दुख का कारण पूछा। सुनंदा ने उन्हें अपनी पूरी कथा सुनाई। ऋषि ने सुनंदा को धैर्य रखने को कहा और भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी को जल देने और गायों की सेवा करने का निर्देश दिया। सुनंदा ने 1 वर्ष तक आश्रम में रहते हुए पूरी निष्ठा से भगवान विष्णु की आराधना की, तुलसी को जल चढ़ाया और गौ सेवा की। 1 वर्ष बाद भगवान विष्णु सुनंदा की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन देते हैं। वे उसे बताते हैं कि अनजाने में उसने एक बड़ा पाप किया था। अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को जल अर्पण किया था, जिससे देवी लक्ष्मी ने उसका घर त्याग दिया। इस पाप का प्रायश्चित सुनंदा ने ब्रह्मचर्य का पालन करके पूरा कर लिया था। भगवान विष्णु ने सुनंदा को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब वह अपने पति को तुलसी के पत्ते खिलाकर उसे स्वस्थ कर सकती है। सुनंदा ने भगवान विष्णु के निर्देश का पालन करते हुए अपने पति को तुलसी के पत्ते खिलाए, जिससे उसका पति तुरंत स्वस्थ हो गया। सास ने भी यह चमत्कार देखा और परिवार में फिर से प्रसन्नता लौट आई। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, न ही उन्हें जल देना चाहिए। संबंध बनाने के बाद भी स्त्री और पुरुष को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी के पत्ते उंगलियों से ही तोड़ने चाहिए, धारदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शाम के समय तुलसी के पत्ते तोड़ना पाप माना गया है। तुलसी के पौधे में चुनरी बांधनी चाहिए और शाम को दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी भी अंधकार में नहीं रखना चाहिए। गुरुवार के दिन तुलसी में कच्चा दूध डालने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। केले के पौधे के साथ तुलसी की पूजा करने से घर में धन समृद्धि आती है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को तुलसी का महत्व और उससे जुड़े नियम बताकर उसके महत्व को उजागर किया। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है, तो कृपया हमें जरूर बताएं। आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां ला सकें।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।